हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू हबेम। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये भी क्वेश्चन है हमारे एक अच्छे एग्ज़ाम में पूछा गया। तो आइए मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ, मेथड। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है आज का। सपोज पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है। हमारे पास एक ट्रायंगल है। हमें क्या दिया है? पी क्यू आर जो है हमारे, ये इसके मिड पॉइंट्स है। ये इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल कितने एरिया का दिया हुआ है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है हमारे? मैं मान लेता हूँ ये हमारा एक्स वाई जेड है ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है इसीलिए। ठीक है। इफ़ ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अभी हमें बोल रहा है ये पी क्यू आर जो हमारा मिड पॉइंट था, ये एक ट्रायंगल में फॉर्म कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? एक ट्रायंगल में फॉर्म कर दिया गया। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए ध्यान से। इफ़ ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर मिड पॉइंट दिया था, इसको ट्रायंगल में फॉर्म करके बोल रहा है अगर इसके मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल बनाया जाए। इसके मिड पॉइंट से क्या बनाया जाए? एक और ट्रायंगल बनाया जाए। मैंने इसके मिड पॉइंट से क्या किया? एक और ट्रायंगल फॉर्म किया। एक और ट्रायंगल फॉर्म किया तो हमसे पूछा है देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा पी क्यू आर था, ये मेरा ए बी सी। अभी क्वेश्चन देखिए, देखने में लग रहा है कितना पजल टाइप का हो गया है। पहले एक्स वाई जेड ट्रायंगल दिया, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बनाया जो कि मिड पॉइंट से बनता है। तो देखने में तो बहुत पजल लग रहा है, पर ये बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है। रीज़न आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड नहीं लग रहा है आपको? हमें एक चीज़ पता है, हमें सिमिलैरिटी के एक रूल पता है। क्या पता है? अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो, अगर उसका कोई एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर कोई उसका एरिया दिया हुआ है और उसके अंदर कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए या फिर उसके सिमिलर में कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, तो उसका एरिया क्या हो जाता है? उसका एरिया क्या हो जाता है? उसका एरिया हो जाता है उसके 4 गुना के बराबर हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा उसका एरिया क्या हो जाता है? 4 गुना के बराबर। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई एक बड़ा ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है, एरिया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड का, और हमें कंपेयर करना है इसके एरिया किससे? ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया से। पी क्यू आर के एरिया से तो ये हमेशा 1/4, यानी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एक्स वाई जेड है नहीं है, इसके 4 गुना होता है। कितना? 4 टाइम्स होता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे 4 गुना अगर पी क्यू आर आप लेंगे, ऐसे 4 ट्रायंगल पी क्यू आर आप लेंगे, तब ये एक्स वाई जेड के बराबर होगा। यानी हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ये कितने? 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर के होगा। हमें क्या पता चला? एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो है 4 टाइम्स पी क्यू आर के है। तो हमें क्या पता चला? पी क्यू आर का एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इससे हमको पता चला कितना आ जाएगा? 128/432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया कितना? सॉरी, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने क्या बोला? कोई बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक कोई छोटा ट्रायंगल अगर उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए बनाया जाए। मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई एक बड़ा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बनाया जाता है अगर उसके मिड पॉइंट से जोड़कर, तो मिड पॉइंट थियरम जो होती है, मिड पॉइंट थियरम क्या कहती है हमें? मिड थियरम, अगर कोई बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया जाए, तो मिड थियरम हमें कहती है जो उसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म होगा 1/4 एरिया होगा किसके? एक्स वाई जेड के एरिया के। कितना होगा? 1/4
फोर्थ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पी क्यू आर। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड हमारा जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर के होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स वाई जेड हमारा 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर के इक्वल होगा अगर कोई बड़े ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर एक छोटा ट्रायंगल फॉर्म किया जाए। तो हमारा पी क्यू आर का एरिया कितना गया, 32 सेंटीमीटर। हमें किसका बताना है, ए बी सी का बताना है। हमें किसका बताना है, ए बी सी का। तो यही वाला मिड थियरम यहाँ पर भी लग जाएगा। तो हमें क्या पता चला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/4 होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। पी क्यू आर कितना है हमारा, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 32/4, 8 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें पता है कोई भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है वो 1/4 एरिया के बराबर होता है। तो इससे हमें पता चला क्या, कि हमारा पी क्यू आर 1/4 होगा 128 के। तो उसके अंदर एक और ट्रायंगल फॉर्म किया गया मिड पॉइंट से जोड़ करके, तो ये 1/4 और हो जाएगा, इंटू 1/4 हो गया। तो ये हमारा हो गया 1/16। 128 एरिया है बड़े वाले ट्रायंगल का, तो सबसे छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 128/16। ये डायरेक्ट ही हमारा सॉल्व हो जाता, जो कि आपको पता है हमारा 8 आ जाता। आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मुझे आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था इसीलिए मैंने बताया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, जो हमारी मिड थियरम होती है वो मिड थियरम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिड थियरम कहती है, मिड पॉइंट की थियरम। किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से अगर एक ट्रायंगल फॉर्म किया जाए उसके अंदर, तो उसका एरिया उसके उस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के 4 टाइम्स होती है। मतलब एक छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के 4 टाइम्स कम होती है, ये ज़्यादा होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन किए हुए छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के 4 टाइम होती है। और उसके और छोटे वाले में किया जाए तो 1/4 इंटू 4 हो जाएगा 1/16। इसके अंदर मान लीजिए एक और ट्रायंगल फॉर्म होता तो कितना हो जाता, वो हो जाता हमारा 1/64। आई होप इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।